हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 में जो क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर हुए थे, इन सभी पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पेपर कोड बचा हुआ है, लास्ट पेपर कोड है, मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है 36-1। इस पेपर कोड के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। किसी और क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके जो आपका रिक्वायर्ड पेपर है आप उसको चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेट 2, सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन डी जो है उसमें सभी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का रहता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन डी का वो होता है क्वेश्चन नंबर 32। अब इस सेट में क्वेश्चन नंबर 32 में सेट 1 में जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना था। तो चलिए पहला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से 2 टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू ड्रॉ की जाती है। प्रूव करना है आपको पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू का। इट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये क्या होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे बताइए, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। इट मीन्स ये जो टी पी है ये इक्वल होगा किसके, टी क्यू के। मीन्स टी पी इज इक्वल टू होगा टी क्यू। और अगर मैं इस ट्राइंगल टी पी क्यू की बात करता हूँ तो अगर ये दोनों साइड टी पी और टी क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल जो बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल टी पी क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल टी पी क्यू। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो भी लाइन मिलाती है ये रेडियस होती है, और रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। इट मीन्स ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है पीटी के। ओके, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ओ पी टी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। और इसी एंगल ओ पी टी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 एंगल्स में। किस किस में, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से एंगल मैं क्यू पी टी अगर निकालना चाहूँ तो एंगल क्यू पी टी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। और यही एंगल क्यू पी टी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू पी टी लिखो, ठीक है, या टी क्यू पी लिखो या पी क्यू टी लिखो, एंगल पी क्यू टी, बिकॉज ये दोनों तो सेम है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू पी टी लिखो या पी क्यू टी लिखो या टी क्यू पी लिखो या टी पी क्यू लिखो, सेम होगा। ओके, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ट्राइंगल टी पी क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्राइंगल के तीनों एंगल कौन कौन से हैं, एंगल, एक एंगल है एंगल क्यू पी टी, एक एंगल है एंगल पी क्यू टी, और एक एंगल है एंगल पी टी क्यू। इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल क्यू पी टी और एंगल पी क्यू टी
ये तो दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस का है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट इसी के और में जो है वो देख लेते हैं। इसी के और में गिवन है अ सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी है वो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी। ओके, एंड ए बी एंड ए सी वन प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर। और ए बी और ए सी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये क्यू और आर पे क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। शो दैट ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए क्यू क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए टू दिस सर्कल। ये जो ए क्यू की लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर मैं पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करता हूँ तो ये जो ए क्यू है वो इक्वल होगा किसके, ए आर के, बिल्कुल होगा। सिमिलरली पॉइंट बी से अगर मैं टेंजेंट देखता हूँ तो बी पी और बी क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू के। सिमिलरली पॉइंट सी से अगर मैं टेंजेंट देखता हूँ तो सी आर और सी पी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। ये सपोज हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात करनी है हमें, क्योंकि प्रूव भी तो पेरीमीटर की टर्म्स में करना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें ए क्यू लेके आना है यहाँ इन तीनों साइड से। तो ए बी प्लस बी क्यू जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा। तो ए बी को तो मैं एज इट इज रख देता हूँ। जो ये बी सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी पी प्लस सी पी लिख सकता हूँ बी सी को। और ये जो सी ए है, सी ए, इसको मैं देखो ए आर माइनस सी आर नहीं लिख सकता क्या, ये इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। अब देखो इस बी पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी इक्वल टू बी क्यू है, तो ए बी प्लस बी पी की जगह मैं लिख रहा हूँ बी क्यू। ठीक है, सी पी की जगह मैं सी आर लिख सकता हूँ, यहाँ पे सी पी और सी आर एक दूसरे के इक्वल है, प्लस में सी आर हो गया, प्लस में ए आर। ए आर जो है इसकी जगह मैं देखो ए क्यू नहीं लग सकता क्या, ए आर और ए क्यू दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ए आर की जगह मैंने ए क्यू लिख दिया, माइनस सी आर लिख दिया। अब ये माइनस सी आर ये प्लस सी आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक दूसरे के। ए बी प्लस बी क्यू ये मिला के क्या बनेगा, ए क्यू, और प्लस में ए क्यू और है तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, तो ए क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड जो है वो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। ठीक है, तो ये मैंने राइट सर्कुलर कोन बना लिया जो कि क्या है, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। तो ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को ऐसे रखा गया है, तो ये हेमिस्फेयर बन गया। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर, इन
दोनों की रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये इसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, तो ये जो कोन की हाइट है, ये वाली हाइट, ये इसके डायमीटर के इक्वल है, तो रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर 14 होगी, तो ये 14 इसकी क्या हो जाएगी, फिर कोन की हाइट हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो आपको इस सॉलिड का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बन गया एच, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 और आर बच जाएगा। रेडियस दोनों की सेम है 7 7, तो सब्सटीट्यूट करना है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7। ओके, एच 14 प्लस 2r 14, 14 इंटू 14 28 हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा और कुछ भी कैंसिल। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, 22 इंटू 7 इंटू 28 आ गया आपके पास में। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11, ये 2 बचेगा, 2 इंटू 7 को मैंने 14 लिख दिया। इस 28 को क्या लिख दूँ, 14 लिख देता हूँ और इंटू 2 लिख देता हूँ। डिवाइड करना है 3 से, तो 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। 196 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 392। इंटू करना है 11 से, डिवाइड करना है 3 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान रहता है, इसीलिए 11 की टर्म में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो 392 392, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखना होता है बस। 2 11 1 कैरी 12 1 13 1 कैरी 4, तो ये आ जाएगा 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 जार 3 1 3 3 4 जार 12 1 1 3 3 जार 9 2 2 3 7 जार 21 पॉइंट 1 बच गया, तो पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। 10/3, ये 3 बनाएगा, फिर 3 बनाएगा, फिर 3, तो ये आ जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें इंटरनल चॉइस गिवन थी आपको, 2 क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था। क्या दे रखा है 34 का फर्स्ट पार्ट, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3। 11th टर्म, nth टर्म सबको पता हो गया आई थिंक, ए एन जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, तो A11 और A18 का आपको रेशियो गिवन है। A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 10D अपॉन A18 क्या हो जाएगा, A प्लस 18 माइनस 1 17D, और ये रेशियो इक्वल दे रखा है 2/3 के। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ देखो, तो ये आ जाएगा 3A प्लस 30D इक्वल टू 2A प्लस 34D। 2A इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, 3A माइनस 2A A बन जाएगा। 30 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, 34D माइनस 30D 4D बच जाएगा। तो ये क्या बन गया, इस A इक्वल टू 4D, एक रिलेशन आ गया मेरे पास में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो आपको 5th टर्म मीन्स A5 और A21 का रेशियो फाइंड आउट करना है। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा, और A21 क्या हो जाएगा, A प्लस 20th ऑफ D। A की जगह 4D पुट करूँगा तो ये 8D बन जाएगा, यहाँ 4D पुट करूँगा तो ये 24D बन जाएगा। D से D कैंसिल हो गया, 8 से 24 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/3। 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो 1/3। इसी में आगे हमें गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स S5 आपको फाइंड आउट करना है अपॉन S21, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो S5 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2A प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा
सिमिलरली ये हो जाएगा n/2 21/2 2a प्लस n-1 21 - 1 20 ऑफ d हो जाएगा। ये 2 कैंसिल कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 5 इंटू ए की जगह 4d पुट करूँगा तो ये 8d हो गया 2a। ठीक है 8 और 4 कितना हो गया 12d। यहाँ 21 बच रहा है इंटू यहाँ ए की जगह 4 रखा तो 4 2 ज़ा 8d ये हो गया और 20 ये हो गया तो 20 + 8 28d हो गया। d से d कैंसिल हो गया। ओके 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स। 3 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। आपके पास आंसर आ जाएगा 5/49। S5/S 21 आएगा 5/49। ओके इसी के और में देख लेते हैं क्या गिवन है हमें। इसमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 36 मीन्स S6 आपको गिवन है। S6 क्या हो जाएगा n/2 2a + 6 - 1 5 इंटू d ये गिवन है 36 के इक्वल। नेक्स्ट क्या देख रखा है एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256। फर्स्ट 16 टर्म्स मीन्स 16/2 2a + 16 - 1 15 इंटू d ये इक्वल है किसके 256 के। ये दो कंडीशन हमें गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, आपको S10 फाइंड आउट करना है। ओके तो सबसे पहले तो मुझे दो कंडीशन गिवन है, इनसे क्या करूँगा मैं ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। 2 से ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 से 36 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 12 टाइम्स। तो आपके पास में एक कंडीशन बनेगी 2a + 5d = 12। इसको इससे कैंसिल करूँगा 6 टाइम्स, 6 से इसको कैंसिल करूँगा 4 टाइम्स, सॉरी ये 8 आएगा ना। 16 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा। 8 से 256 डिवाइड करूँगा तो 8 3 ज़ा 24 1 6 8 2 ज़ा 16। तो आपके पास में 2a + 15d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 32 के इक्वल। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है 2 इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा बिकॉज a का जो कांस्टेंट टर्म है या a का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है सेम है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। 5d प्लस का है 15d माइनस का है तो -10d आ गया। 12 प्लस का -32 तो -20 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2 आ गई। ओके d की वैल्यू 2 मैं फर्स्ट इक्वेशन में सपोज सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2a + d = 2 रखा तो 5d 10 हो गया = 12 आ गया। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई 12 - 10 मीन्स 2 तो 2a = 2 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके सॉरी a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। S10 हमें फाइंड आउट करना है तो S10 क्या हो जाएगा n/2 मीन्स 10/2 2a + n-1 10 - 1 9 इंटू d ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। 2a a कितना है 1 तो ये 2 आ जाएगा प्लस d कितना है 2 तो 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18 तो ये 18 आ गया। तो 18 और 2 कितना हो गया 20 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। तो S10 जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इसके से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 में हमें गिवन है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये कह रहे हैं कि 250 एप्पल्स थे उनको क्या किया जाता है वेट किया जाता है और उनके मास के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है कैटेगराइज किया जाता है और इस कैटेगराइजेशन को इस टेबल में दिखाया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मीन ऑफ द मास फाइंड द मॉडल क्लास मीन्स आपको सबसे पहले तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके उसके बाद मीन फाइंड आउट करना है, फिर मॉडल क्लास मीन्स मोड भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा इसमें। ठीक है तो सबसे पहले तो 250 टोटल एप्पल्स गिवन है
तो टोटल जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनका सम फिर क्या आना चाहिए, 250 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 20 और 60 80 हो गया, 80 और 70 150 हो गया, 150 और 60 210 हो गया, और टोटल 250 होना चाहिए। इट मीन्स एक्स की जगह क्या आएगा फिर, 40 आएगा। तो ये तो फर्स्ट आ गया एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है हमें। अब हमें निकालना है मीन, निकालना है मीन मास फाइंड आउट करना है। तो मीन मास निकालना है तो मैं एक्स आई फाइंड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जो क्लासेज है उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये क्या होता है, लोअर लिमिट 80 प्लस अपर लिमिट 100 डिवाइड बाई 2, तो 180/2 हो जाएगा 90। अब यहाँ देखो क्लास में डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस आ रहा है ना 80 और 100 में, यहाँ 20 का डिफरेंस है, तो इस एक्स आई में भी 20 का डिफरेंस आएगा। तो ये 90 है तो ये 110 हो गया, ये 130 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 170 हो गया। ओके, एक्स आई आ गया, एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लो, बिकॉज वैल्यूज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको जो भी ये एक्स आई आएगा इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बन जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक मीन एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो डी आई फाइंड आउट करता हूँ। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए हमारा होता है मीन, एज्यूम्ड मीन। मैं क्या ले लेता हूँ, जो मिडल वाली एक्स आई की वैल्यू होती है वो ले लेता हूँ, ये वाला। तो एक्स आई माइनस ए करूँगा, 90 माइनस 130 ये आएगा -40, ये आ जाएगा -20, ये 0, ये 20 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अभी भी देखो वैल्यूज़ बड़ी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच होता है क्या, जो भी डिफरेंस है बिटवीन द क्लास, कितने का है, ये 20 का है, तो एच की वैल्यू 20 आ गई। मीन्स आपको ये जो डी आई है इसमें 20 से डिवाइड करना है। ये -2 आ गया, ये -1 आ गया, 0 1 एंड 2। ओके, अब यू आई आ गया। अब ये देखो इससे इजी नहीं हो सकता, तो इस यू आई को एफ आई से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं इस केस में। एफ आई इंटू यू आई, -2 इंटू 20 ये हो गया -40, -1 इंटू 60 -60, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू 40 40 आ गया, 2 इंटू 60 120 आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो इसका सम कितना आएगा, देखो ये -100 आ रहा है और ये प्लस का 160 आ रहा है, तो 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 60 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, ए कितना है, ए है हमारा 130 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई है 60 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ कितना है, ये 250 है, इंटू एच कितना है 20 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाई 25 है ना ये, तो 25 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 20 बचा था, 200 हो गया, 200 डिवाइड बाई 25 करूँगा तो 8 आ जाएगा, ये 4.8। तो 130 प्लस 4.8 कितना आ जाएगा, 134.8 आंसर हो जाएगा इसका मीन। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द मॉडल मास। आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब हम मोड फाइंड आउट करते हैं। तो मोड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड क्या होता है। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0। सभी टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा, F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, L होता है मॉडल क्लास की लोअर फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, ये 40 आई थी, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस क्लास की है 70, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, तो L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर फ्रिक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास की लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 120 हो गया। F1 कितना है, F1 होता है
जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो f1 होती है, 70 हो गया। f0 होता है जो मॉडल क्लास से पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो ये 60 हो गया। f2 होता है जो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 40 हो गया। और h जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी क्लासेस, कितने का है, 20 का, ये 20 आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, l की वैल्यू आ गई 120, प्लस f1 कितना है 70, माइनस f0 60 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 140, माइनस f0 60 माइनस f2 40 इंटू h कितना है 20। तो ये कितना बन जाएगा देखो 10, और ये कितना बन जाएगा 140 माइनस 100 40 बन जाएगा ना। तो ये 10 बन गया और ये बन गया 40, 10 से 10, ये 20 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 120 प्लस 5 मॉड जो आएगा वो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो सेट 1 के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेट 2 सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था 34। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ओके, जो हमने सेट 1 में क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आपको राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। तो ये राइट सर्कुलर कॉन ले लिया मैंने, ये हेमिस्फीयर पे इसको रख दिया इस तरीके से। रेडियस कितनी देर के 3.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो गई दोनों की। ओके, एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। तो ये जो टोटल हाइट है सॉलिड की वो 9.5 है। तो ये अगर रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर में तो हाइट और रेडियस सेम होती है, ठीक है। टोटल 9.5 है तो इस फिर कौन की हाइट को क्या होना पड़ेगा, 3.5 घटा तो 9.5 में से, तो इसको 6 होना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम वही कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर का वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एच प्लस 2r यहाँ पे बन गया। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5, एच प्लस 2r कितना हो जाएगा, एच कितना है 6 है और 2r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 7 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 11 टाइम्स, फिर ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ओके, तो क्या आया आपके पास में, देखो एक 11 आया, एक 7 आया, एक 13 आया। तो 13 इंटू 7 तो कितना हो गया 91, इंटू 11 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6। तो 91 इंटू 11 91 91 1 0 कैरी आ गया 10 बन गया। तो ये आपके पास में आ गया 1001 डिवाइड बाई 6। 6 से डिवाइड करना है, 1 टाइम जाएगा 4 0 आ गया, 6 टाइम 4 1 आ गया, फिर 6 टाइम, ठीक है 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0 आ जाएगा। 5 0 8 टाइम्स 48, 2 0 बन गया, फिर 2 3 टाइम्स 18, फिर 2 0 बनेगा, फिर 3 टाइम्स, तो ये चलता जाएगा ना। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 166.83 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। तो 100 और 200 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे, बिटवीन की बात कर रहा है, मीन्स 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे इंटीजर हो जाएंगे 101 102 103 से लेके कहाँ तक 199 तक। अब वो कह रहा है इन इंटीजर्स में जो 9 से डिविजिबल है उनका सम फाइंड आउट करना है, और जो 9 से डिविजिबल नहीं है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो 9 से डिविजिबल है वो नंबर्स देख लेता हूँ।
यहाँ देखो 101 से लेके 199 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, 99 नंबर्स होंगे। ओके, अब 9 से डिविजिबल इन 99 में से कौन से होंगे, 10। देखो 99 जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो 99 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो अगला नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल वो आ जाएगा। तो 99 + 9 करूंगा तो 108, तो ये 9 से डिविजिबल है। अब इसमें 9 9 ऐड करते जाओ, तो इसमें 9 ऐड करूंगा तो 117 हो गया, फिर 9 ऐड करूंगा तो 125 हो गया, सॉरी 126 हो गया। ओके, एंड चलते चलते लास्ट 9 से डिविजिबल क्या आएगा, 198 आ जाएगा। ओके, 198 में देखो 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ओके, तो ये वो नंबर्स है जो क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, ये 9 से डिविजिबल नंबर है। तो इन नंबर्स का मुझे क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो सम के लिए क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a + n-1 इंटू डी होता है, और या फिर होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a + l। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में, लास्ट टर्म हमारे पास में क्या नहीं है, n नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी इसमें n। तो n के लिए मेरे पास में क्या है, लास्ट टर्म है, nth टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरे पास में है, और कॉमन डिफरेंस है d। ये हमारा स्मॉल a हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 9 का डिफरेंस है। और ए एन हमारे पास में है nth टर्म। तो nth टर्म अगर मेरे पास में है तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। ये है 198 इज इक्वल टू ए कितना है, 108 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू है 9। तो 198 - 108 करूँगा तो 90 आ जाएगा, ये यहाँ से 90 में 9 से डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा, और n-1 की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 11 आ जाएगी। ठीक है, जब n की वैल्यू हमारे पास में 11 आ गई तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। 11/2 फर्स्ट टर्म है 108 प्लस लास्ट टर्म है 198। ओके, तो 108 और 198 कितना हो गया, 200 306। 11/2 इंटू 306 आ गया, ये 2 से 306 कैंसिल हो जाएगा, 153 टाइम्स 153 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बताया मैंने, 153 153, ये 3861 1683 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो सम है, उन टर्म्स का सम है जो 9 से डिविजिबल है। अब आपको उन टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये टोटल टर्म्स जो है, इसमें से मैं 9 से डिविजिबल वाली टर्म्स का सम अगर हटा दूं, ठीक है, तो वो जो टर्म्स बचेगी या वो जो सम बचेगा वो उन टर्म्स का ही होगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो एपी बन रही है इसका मैं सम फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसका कॉमन जो फर्स्ट टर्म है 101 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू भी 1 है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स 99 है। तो अगर मैं इसका सम फाइंड आउट करूँ, एस एन n/2 99/2 a + l 101 + 199 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। 300 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 150। 150 15 इंटू 9 करता हूँ तो 135 आता है, 0 एक लग जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 135 इंटू 135 5841। तो ये हो गया 14850 टोटल टर्म्स का सम। अब इस सम में से मैं इस 99 से डिविजिबल वाली टर्म्स का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 1683, तो उन टर्म्स का सम आ जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 सब्ट्रैक्ट 3 7 आ जाएगा, 14 सब्ट्रैक्ट 8 6 आ जाएगा, 7 सब्ट्रैक्ट 6 1 आ जाएगा, 14 सब्ट्रैक्ट 1 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13167, सेकंड का आंसर।
वो टर्म्स जो 9 से डिविजिबल नहीं है उनका सम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में आपको गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन -1 प्लस -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5। तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या ये एक एपी है क्या। ठीक है, तो एपी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मीन्स -1 -4 करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। 2 -1 करूंगा तो 3 आ रहा है। 5 ऑफ -2 करूंगा तो 3 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या बन रही है, एक हमारी एपी बन रही है। ठीक है, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म मुझे x दे रखा है और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये एक इक्वेशन दे रखी है ना। ठीक है, और ये जो एपी बन रही है अप टू x, इस एपी के सभी टर्म्स का सम जो है वो 437 हमें गिवन है। ओके, तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है एनी हाउ। तो सबसे पहले तो d कितना है इसका, जो हमने देख लिया, कॉमन डिफरेंस जो है d 3 के इक्वल है और a जो है वो क्या है, -4 के इक्वल। तो सबसे पहले अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ, nth टर्म क्या है इसकी, x है, तो a n जो है nth टर्म वो x के इक्वल मुझे गिवन है। तो ए एन जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। ए एन जो है वो x दे रखा है, a की वैल्यू -4 है, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3n -3। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3n -7। ठीक है, ये हमारे पास में x और n में रिलेशन आ गया एक। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो टर्म्स बन रही है यहाँ एपी की, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सम निकालूँ, एस एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम का दो फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू, एक तो होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी, एक होता है n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बिकॉज हमारे पास में x में रिलेशनशिप है तो हम इसी सम के फॉर्मूले को यूज लेंगे। n और x में हमारे पास में रिलेशन है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, यूज लेना है। सम जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 437 के इक्वल दे रखा है, तो ये 437 लिख दिया यहाँ पे। n हमें पता नहीं है तो n/2 हो गया। फर्स्ट टर्म हमें पता है -4 है और लास्ट टर्म हमें पता है क्या है, x है। ओके, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 437 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, 437 इंटू 2, वो हो जाएगा 874 के इक्वल हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस में nx, ये आ जाएगा। x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ n। ओके, तो ये देखो माइनस का 4n प्लस में n, x की जगह 3n -7 मैंने पुट कर दिया, इक्वल हो जाएगा 874। माइनस ऑफ 4n प्लस में 3n² माइनस ऑफ 7n इक्वल टू 874 हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ n। 3n² माइनस ऑफ 11n माइनस 874 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टर बनाना तो काफ़ी टफ हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि आप 874 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है। ओके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। b क्या होता है, जो n का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट और c होता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो -b माइनस ऑफ -11 +11 हो जाएगा ये।
ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस का 874 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 3 6 हो गया ये। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 874 इंटू 12 करना है हमें, है ना, और उसमें 121 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा आपके 10609 और डिवाइडेड बाय आएगा किससे, 6 से। तो एक बार मैं प्लस साइन यूज लूंगा, एक बार मैं माइनस साइन यूज लूंगा, है ना। ये 10609 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 103 के इक्वल आएगा आई थिंक, क्योंकि 10,000 जो है वो उसका स्क्वायर रूट 100 के इक्वल आता है, ठीक है। और 9 कब बनेगा, जब पीछे 3 आएगा। तो 103 इंटू 103 अगर आप करके देखोगे तो ये इसके इक्वल ही आएगा। तो इट मीन्स ये जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 11 प्लस माइनस 103 डिवाइड बाई 6। तो एक बार मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 प्लस 103 बाई 6। एक बार नेगेटिव लूँगा तो 11 माइनस 103 बाई 6। 103 104 114 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ठीक है। और 11 माइनस 103 करूँगा तो 103 में से अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आएगा 92 माइनस का डिवाइड बाई 6, ठीक है। पहली बात तो ये इंटीजर ही नहीं आ रहा, और दूसरी बात नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब एन की वैल्यू 19 है तो मैं ये एन की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ओके। तो एन की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ 19, तो 19 3 से कितना होता है 57, और 57 माइनस हो जाएगा 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 19। और जो x है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी वैल्यू 50, ओके। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। सेट 3 में अब जो बचे हैं डिफरेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एपी का क्वेश्चन है। इसमें इंटरनल चॉइस गिवन थी, 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से किसी एक को आपको करना था। तो दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 इफ इट्स फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, देन फाइंड द एपी। आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है, इट मीन्स आपको S7 एक तो गिवन है, S7 इक्वल टू 182 दे रखा है, ठीक है। एक आपको रेशियो दे रखा है फोर्थ टर्म और 17th टर्म का। तो फोर्थ टर्म का मतलब A4 और 17 का मतलब A17। ये किसके इक्वल होगा, फिर ये होगा A+3D के इक्वल, और ये होगा A+16D के इक्वल। ये किसके इक्वल दे रखा है, 1:5 के इक्वल आपको दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 5A + 15D इज इक्वल टू A+16D। ए को मैं इस तरफ लेके आ जाऊँगा, 15 को उस तरफ भेज दूंगा। तो 5A - A 4A इज इक्वल टू 16D - 15D D। तो एक रिलेशन तो मेरे पास में ये आ गया कि 4A की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास में। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, S7 दे रखा है, मीन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 182 आपको गिवन है, ओके। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। S7 क्या होगा, n/2 7/2 2A + 7 - 1 6 × D इक्वल है किसके, 182 के। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 7 2 ज़ा 14 और 7 6 ज़ा 42, ठीक है। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से, तो 52 हो जाएगा।
या फिर 2 यहाँ से देखो कॉमन ही ले लो ना, 2 अगर मैं यहाँ ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, डिवाइड में 2 है, ये बन जाएगा a + 3d इक्वल टू 26। 2 से 2 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू 4a की वैल्यू d के इक्वल है, इट मीन्स मैं d की जगह 4a पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं d की जगह यहाँ 4a पुट करता हूँ तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 12a और a 13a की वैल्यू 26 के इक्वल आ जाएगी। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, जब a की वैल्यू 2 मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। a और d हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी AP फाइंड आउट करनी है। तो AP क्या बनेगी, AP बनती है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। a हमारे क्या है, 2 है, 2 + 8 करूँगा 10 आ जाएगा, 2 + 8 2 जा 16 करूँगा, 16 + 2 की क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 8 8 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, तो ये 26 आ जाएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के और में देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसी के और में हमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP इज 63q - 3p²। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट q terms of an AP is 63q - 3q²। If its pth term is -60, find the value of p, also find the 11th term of this AP। तो सबसे पहले तो SN और TN में रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो TN जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है SN - S of n - 1 के। nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म में, सम ऑफ n टर्म्स में रिलेशन ये होता है। बिकॉज हमें यहाँ क्या दे रखा है, सम की फॉर्म में तो दे रखा है और pth टर्म भी दे रखा है। तो या तो सबसे पहले आप सबको क्या कर दो, p में कन्वर्ट कर दो। तो सम ऑफ p टर्म्स मीन्स s ऑफ p आपको क्या दे रखा है, 63 ऑफ p - 3 ऑफ p²। और pth टर्म मीन्स t ऑफ p आपको दे रखा है -60। तो आपको p फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो s t ऑफ p अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ इस फॉर्मूले से, वो किसके इक्वल होगा, s ऑफ p - s ऑफ p - 1 के। ठीक है, इट मीन्स ये जो एस पी का फॉर्मूला है इसमें p की जगह आपको p - 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये s ऑफ p - 1 आ जाएगा। तो s ऑफ p क्या है हमारे पास में, 63 ऑफ p - 3p²। ओके, माइनस ऑफ s ऑफ p - 1, तो 63 ऑफ p की जगह p - 1 - 3 टाइम्स ऑफ p - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 63 ऑफ p - 3 ऑफ p²। माइनस ये क्या हो जाएगा, 63 p - ऑफ 63 हो जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, देखो p - 1 का होल स्क्वायर ओपन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा p² - 2p + 1। ओके, और इसको -3 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × p² - 3p², -3 और -2p प्लस का 6p हो जाएगा, -3 प्लस का 1 -3 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63p प्लस का है, ये 63p माइनस का बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 3p² बन रहा है और ये प्लस का 3p² बन रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और क्या बन रहा है, ये माइनस का 63 माइनस का 66 और बाहर माइनस है तो प्लस का 66 आ गया। एक तो एक क्या बना, माइनस का 6p आ गया। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, टीपी की वैल्यू आ गई। और टीपी जो है मुझे इक्वल दे रखा है किसके, -60 के। ओके, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, पूरे को -60 के इक्वल कर दूंगा। तो ये -60 इधर आएगा, +60 बन जाएगा, ये माइनस का 6p उधर जाएगा तो प्लस का 6p बन जाएगा। तो 6 ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 है ये इधर। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 66 + 60 126 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर दोगे 126 को तो p की वैल्यू आ जाएगी 21। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP।
तो इस AP का आपको 11th टर्म भी निकालना है। ओके, तो 11th टर्म कैसे निकलेगा आपके पास में TP का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, क्या है 66 माइनस 6P है, ये TP का फॉर्मूला है। P की जगह आप 11 पुट करोगे तो 11th टर्म आ जाएगा। T11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 66 माइनस 6 ऑफ 11, तो 66 माइनस 66 बन गया ये, तो T ऑफ 11 क्या आ गया 0 आ गया 11th टर्म। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको गिवन है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है। इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं एक कोई भी पैरेललोग्राम, एक सेकेंड, मैं ये पैरेललोग्राम सपोज ले लेता हूं, ठीक है, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है ये पैरेललोग्राम। इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एक सर्कल को डाल देता हूँ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर सर्कल को एक पुट कर दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस पैरेललोग्राम को मैं ABCD नाम दे देता हूँ, ये ABC और D है, ठीक है। सपोज ये AB को P पे टच कर रहा है, एक सेकेंड कोई डिफरेंट ले लें क्या, छोड़ो, ये P हो गया, ये सपोज Q हो गया, ये सपोज R हो गया, ये सपोज S हो गया, यहाँ पे इसको टच कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये जो ABCD आपने लिया है पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक रोम्बस है। ये हमें यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर ये सपोज एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम तो हमें गिवन ही है, तो किसी भी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। इट मीन्स ये जो AB है वो इक्वल होगा किसके, DC के, और जो BC है वो इक्वल होगा किसके, AD के। ये सपोज इक्वेशन 1, ये हमें जो गिवन है पैरेललोग्राम की कंडीशन, उसके बेस पे हमने फाइंड आउट की है। ओके, अब सर्कल की टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम खींच रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो AP है वो AS के इक्वल होगा। सिमिलरली B से भी टेंजेंट खींच रहे हैं क्या, BP और BQ, तो ये BP जो है वो भी BQ के इक्वल होगा। सिमिलरली C से भी टेंजेंट खींच रहे हैं, CR इक्वल होगा किसके, CQ के। सिमिलरली D से भी खींच रहे हैं, ये DR DS के इक्वल हो जाएगा, DR हो जाएगा किसके इक्वल, DS के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये सपोज इक्वेशन 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई इक्वेशन। अगर मैं इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके, लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम के इक्वल हो जाएगा। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब AP प्लस BP मिलके क्या बना लेगा, मेरा AB बना लेगा, ठीक है। CR प्लस DR मिलके क्या बना लेगा, CD बना लेगा, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, AS प्लस DS, ये वाला AS और ये वाला DS मिलके क्या बना लेगा, AD के इक्वल, प्लस BQ प्लस CQ मिलके क्या बना लेगा, BC बना लेगा। ये BQ प्लस CQ मिलके क्या बनाएगा, हमारे पास में BC बन जाएगा। ओके,
अब एक चीज़ मुझे बताइए, देखो ए बी जो है वो डी सी के क्या है, इक्वल है। डी सी सी डी एक ही चीज़ है, तो इस सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी रख सकता हूँ। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, इक्वल हो जाएगा किसके, ये जो ए डी है इसकी जगह मैं बी सी रख सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। इट मीन्स अपोजिट साइड तो हमें इक्वल दे ही रखी थी पैरेललोग्राम में। अब ये ए बी जो है ये बी सी के भी इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया। और जब ऐसा हो गया इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है। इट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। और ये कब पॉसिबल है, जब वो या तो क्या हो, स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो। समझ में आया। तो हमारा जो प्रूव करना था कि ये जो होगा एक रोम्बस होगा, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सभी 4 साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो रोम्बस होना तो मस्ट है उसका, स्क्वायर होगा नहीं होगा उससे हमें मतलब नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। रोम्बस की कंडीशन क्या है, सिर्फ सभी 4 साइड्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ओके, और दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के केस में। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। इसी के और में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, गिवन है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू ए सर्कल सच दैट एंगल आर पी क्यू 30 डिग्री है। ये पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, एंगल आर पी क्यू 30 डिग्री आपको गिवन है। कोड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। ये जो आर एस है ये पी क्यू के पैरेलल आपको गिवन है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस एंगल जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, तो इन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है और मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करता हूँ, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से ये 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इन दोनों का सम 150 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो 150 का हाफ हाफ दोनों हो जाएंगे, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा और ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, और हमें क्या दे रखा है, कोड आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल आर क्यू पी के, और वो कितना होगा, 75 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं 180 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचेगा वो थर्ड ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल हमारे कितना बनेगा, देखो अगर ये 30 है तो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, अगर ये 30 है तो ये वाला फिर 150 बन जाएगा, क्योंकि इन अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अगर ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। अब ये कोड आर क्यू जो है वो सेंटर पे अगर 150 बना रही है तो पेरीमीटर पर क्या बनता है एंगल, इसका हाफ बनता है हमेशा। कोड कोई भी सर्कल की कोड है अगर सेंटर पे सपोज थीटा एंगल बनाती है तो पेरीमीटर पे क्या बनेगा, थीटा बाई 2 हाफ बनेगा। तो ये आर क्यू जो है या क्यू आर जो है कोड है एक, ये सेंटर पे 150 बना रही है तो यहाँ कितना बनाएगी, फिर 75 उसका हाफ बनेगी। तो ट्रायंगल क्यू आर एस में अगर बात करूँ मैं तो एक एंगल 75 ये हमने निकाल लिया,
ये 75 हमने निकाल दिया, तो 75 अगर ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारी ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल जो हमें पूछा है आर क्यू एस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 माइनस 75, 180 डिग्री माइनस 150 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने सेक्शन डी में जो सभी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आने वाले सेक्शन में जो हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, लास्ट क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ई, जो केस स्टडी बेस्ड होगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।